शर्मा। आज हम करेंगे क्लास 6 हिंदी बाल राम कथा पाठ 4 राम का वनगमन के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर। शब्दार्थ: कोप, नाराजगी भरा गुस्सा। कोप भवन, कोप प्रकट करने के लिए बनाया गया भवन। घटनाक्रम, घटनाओं का सिलसिला। राज्याभिषेक, राज्य तिलक। असहज, अस्वाभाविक आयोजन, किसी काम के लिए पहले से किए जाने वाले प्रबंध। व्यस्तता, काम से फुर्सत न होना। क्षीण, कमजोर, धीमी। कोलाहल, शोर। विस्मित, हैरान। संयत, उचित सीमा में रहना। मनोकामना, मन की इच्छा। स्पंदहीन, बिना हिले डुले। विवरण, हाल, शुद्ध खोना, ध्यान न रखना, उल्लंघन, न मानना। बाहुबल, बाजुओं की ताकत। मंगलकारी, शुभ, कल्याणकारी। उल्लेख, वर्णन, अनिष्ट, हानि। प्रतिवाद, विरोध। बेबस, विवश, लाचार। वचनबद्ध, वादे से बंधा हुआ। वल्कल, वृक्ष की छाल। विचलित, व्याकुल, बेचैन। ओझल होना, दिखाई न देना। वियोग, विछोह। ये प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, कैकेयी के महल पहुंचकर सुमंत ने क्या देखा? कैकेयी ने सुमंत से क्या कहा? उत्तर: कैकेयी के महल में पहुंचकर सुमंत ने देखा कि दशरथ पलंग पर बीमार और असहाय पड़े हैं। सुमंत का मन भांपते हुए कैकेयी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रीवर। महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागे हैं। वे बाहर निकलने से पहले राम से बात करना चाहते हैं। आप उन्हें बुला लाइए। प्रश्न 2, दीनहीन दशरथ को देख सुमंत के मन में अनेक शंकाएं उठी। कैकेयी ने सुमंत की शंकाओं का निवारण कैसे किया? उत्तर: रानी कैकेयी को मनाने में विफल रहने पर राजा दशरथ की दशा बीमार तथा दीनहीन जैसी हो गई थी, जिसे देख सुमंत के मन में शंकाएं हुई। परंतु उनका निवारण करने के लिए कैकेयी ने कहा कि मंत्रीवर, चिंता की कोई बात नहीं। महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में पूरी रात जागे हैं तथा बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। दशरथ ने भी क्षीण स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दी। इस तरह सुमंत की शंकाओं का निवारण हो गया। नंबर 3, राम के निवास का दृश्य कैसा था? सुमंत के वहां आगमन पर क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर: राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी। लक्ष्मण भी वहीं थे। भवन को सजाया गया था तथा उसकी चमक देखते ही बनती थी। सुमंत के वहां पहुंचते ही कोलाहल बढ़ गया। लोगों ने समझा यह राज्याभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने आए हैं। सुमंत ने राम को बताया, महाराज दशरथ ने उन्हें बुलाया है। राजसी वस्त्रों में सज्जित दोनों राजकुमार इस आकस्मिक बुलावे का कारण नहीं समझ पा रहे थे। जनता राम की जय जयकार में लगी हुई थी। प्रश्न नंबर 4, कैकेयी ने राम से राजा दशरथ की असहज स्थिति का क्या कारण बताया? उत्तर: कैकेयी ने राम से कहा कि वर्षों पहले दशरथ ने उन्हें 2 वरदान देने का वचन दिया था। अब वह अपने दोनों वरदान मांग रही हैं तो वे अपने वचन से पीछे हट रहे हैं। यह शास्त्र सम्मत नहीं है तथा रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। कैकेयी ने राम से कहा कि उनकी इच्छा है राज्याभिषेक भारत का हो और राम 14 वर्ष वन में रहें। प्रश्न 5, कैकेयी ने दशरथ की असहज स्थिति के विषय में राम से क्या बताया? उत्तर: राम जो ही कैकेयी के महल में पिता से मिलने पहुंचे, दशरथ उन्हें देखकर बेहोश हो गए। राम के पूछने पर कैकेयी बोली, महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वचन दिए थे। मैंने कल रात वही दोनों वर मांगे जिससे वे पीछे हट रहे हैं। यह शास्त्र सम्मत नहीं है, रघुकुल की नीति के खिलाफ है। मैं चाहती हूँ राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। महाराज यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे हैं। राम ने जब वन जाने के लिए सीता से विदा मांगी तो सीता ने क्या कहा? उत्तर: राम ने जब वर जाने के लिए सीता से विदा मांगी तो वह बेचैन हो गई, थोड़ा गुस्सा भी हुई। राम के फैसले पर प्रतिवाद भी किया, परंतु जब राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ वन जाने का प्रस्ताव रखा। सीता ने कहा, मेरे पिता का आदेश है, मैं परछाई की तरह आपके साथ रहूं। प्रश्न नंबर 7, कैकेयी भवन से निकलकर राम कहाँ गए? कौशल्या तथा लक्ष्मण से उनकी क्या बात हुई? कैकेयी भवन से निकलकर राम सीधे अपनी माँ कौशल्या के पास गए एवं उन्हें
सारा विवरण देकर अपना निर्णय सुनाया। कौशल्या यह सुनकर सुध हो बैठी। राम ने उन्हें समझाया। कौशल्या राम को रोक लेना चाहती थी। उनका मन था राम भले ही राजगद्दी छोड़ दे परंतु वन न जाए, अयोध्या में ही रहे। उन्होंने राम से कहा कि उन्हें इस अनुचित आज्ञा को मानने की आवश्यकता नहीं है। राम ने उन्हें कहा कि यह पिता की आज्ञा है जिसका उल्लंघन वह नहीं कर सकते। कौशल्या ने उठकर राम को गले लगा लिया तथा उनके साथ वन जाने की इच्छा व्यक्त की। राम ने यह कहकर उन्हें मना कर दिया कि वृद्ध पिता को उनके साथ की अधिक आवश्यकता है। कौशल्या ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए उन्हें विदा किया। प्रश्न नंबर 8। राम अपने साथ सीता को वन क्यों नहीं ले जाना चाहते थे? राम जानते थे कि वन का जीवन और महल के जीवन में जमीन आसमान का अंतर है। वे वन के जीवन को बहुत ही कठिन मानते थे। वहाँ न खाने पीने की कोई व्यवस्था थी, न रहने के कोई ठिकाना। कदम कदम पर कठिनाइयाँ मिलती हैं। जंगली जीवों तथा निशाचरों का भय हमेशा बना रहता है। सीता महलों में पली बड़ी थी, ऐसा जीवन वे कैसे जी सकती थी? यही सोचकर राम अपने साथ सीता को वन नहीं ले जाना चाहते थे। प्रश्न नंबर 9। राम के वनगमन का समाचार प्रसारित होने के बाद नगर तथा महल की घटनाओं का वर्णन करें। उत्तर। राम के वनगमन का समाचार तेजी से पूरे नगर में फैल गया। नगरवासी दशरथ तथा कैकेयी को धिक्कार रहे थे। कुछ देर पहले जहाँ उत्सव की तैयारियां थी वहाँ उदासी ने घर कर लिया। लोगों के आंसुओं से सड़कें गीली हो गई थी। सबकी यह इच्छा थी कि राम और सीता वन न जाएं। वे उन्हें रोकना चाहते थे परंतु बेबस थे। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए। राम के आने पर दशरथ उठकर बैठ गए और उनसे कहा कि वे विवश हैं परंतु राम पर कोई व्यवस्था नहीं है। वे चाहते थे कि राम उन्हें बंदी बनाकर राज सिंहासन पर अधिकार कर ले। राम यह सुनकर दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि उन्हें राज्य का लोभ नहीं है तथा पिता से आशीर्वाद मांगा। राम ने पुनः सभी को वन जाने की आज्ञा मांगी और महल से निकल पड़े। प्रश्न 10। राम, लक्ष्मण और सीता के वन गमन पर अयोध्या वासियों की क्या दशा हुई? उत्तर। राम ने सबसे अनुमति मान वन की ओर प्रस्थान किया। उनके पीछे लक्ष्मण और सीता थी। महल के बाहर रथ लिए सुमंत उनका इंतजार कर रहे थे। रथ पर आरूढ़ होकर राम ने सुमंत से रथ तेजी से चलाने को कहा। नगरवासी रथ के पीछे दौड़े और राजा दशरथ और माता कौशल्या भी पीछे पीछे चले। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, जवान, बच्चे सभी रो रहे थे। सभी रथ के पीछे मीलों दौड़ते रहे। यह देखकर राम भावुक और विचलित हो उठे। उन्होंने सुमंत से रथ और भी तेज चलाने को कहा ताकि लोग थककर पीछे छूट जाएं और अपने अपने घर लौट जाएं। राजा दशरथ रथ को दूर जाते देखते रहे। रथ दिखना बंद होते ही वे धरती पर गिर पड़े। 6 बाल राम कथा पार्ट 4 के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।